रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में जाने कि रिफ्लेक्सिव चीज क्या होता है। पहले इस चीज को समझो। जैसे मान लो, देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव वर्ड कहां से आया। अब थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करो तो ज्यादा बात समझ में आएगा। थोड़ा फिजिक्स का भाषा में समझो। रिफ्लेक्सिव वर्ड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब इधर से मान लो तुम टॉर्च मारो वहां उधर, अब लाइट गई सामने, और सामने वाला लाइट यदि मिरर पर गई और उधर से सेम टकराकर तुम्हारे पास आ गया, यही ना फिजिक्स के भाषा में रिफ्लेक्शन कहते हो तुम लोग। देखो बेटा, मुझे फिजिक्स का तो उतना जानकारी है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो चीज यहां से निकला और सामने में गया और वही चीज सामने लौट करके आ जाए, उसे ही आप रिफ्लेक्सिव का नाम देते हैं। इस चीज को बच्चों ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वही चीज बेटा आपका रिफ्लेक्सिव का रूप धारण करता है। नाम के बदले आने वाला ऐसा शब्द जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के तरह, यानी इस्तेमाल कहां हो रहा है? ऑब्जेक्ट के पास, और संकेत किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को। यही बात मैं कहा था कि मैं देखो यहां क्या लिखा हूं, नाम के बदले, क्योंकि प्रोनाउंस है तो आएगा तो नाम के ही बदले, मतलब नाउन के ही बदले। नाम के बदले आने वाला, नाम के बदले आने वाला ऐसा शब्द जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के तरह प्रस्तुत होकर और सब्जेक्ट को दिखाता हो, सब्जेक्ट को संकेत करता हो। मतलब खुद को आप देखिए कि मैं खुद एक शिक्षक हूं। खुद शब्द कहां किसको संकेत कर रहा है? आई को कर रहा है। आप क्या बनाते हैं? आई एम ए टीचर माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ आ गया खुद या स्वयं के लिए, लेकिन तुम सब्जेक्ट को बदल कर देखो थोड़ा सा। यदि तुम कहते हो कि तुम खुद एक शिक्षक हो, तब बेटा क्या करोगे तुम? सो बताओ। क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट बदल गया, आई के स्थान पर तुम यू को ले आया, तो जहां पर खुद या स्वयं ऑब्जेक्ट के पास माई सेल्फ आ रहा था ना, वो तुम्हारा योर सेल्फ का रूप धारण कर लेगा। मतलब तुम खुद एक शिक्षक हो ये बोलते हो, तो हमारे सामने वाक्य क्या हो गया? यू आर ए टीचर योर सेल्फ। अब यहीं पर प्लूरल वाला यू को ले आएंगे तो फिर योर सेल्फ्स बन जाएगा। यू आर टीचर्स, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ए टीचर तो नहीं है ना पड़ेगा रे। तो यू आर टीचर कब? जब तुम लोग वाला, क्योंकि यू सिंगुलर वाला अलग और प्लूरल वाला अलग। जब सिंगुलर वाला यू है तो वहां पे आ जाएगा योर सेल्फ, और यदि प्लूरल वाला यू है तो वहां पर आ जाएगा योर सेल्फ। देखो हम चार्ट में डाल भी दिए इस चीज। जब हमारे खुद या स्वयं, खुद या स्वयं, इसी का बात हम कर रहे थे कि खुद या स्वयं, ये खुद या स्वयं हिंदी में हमारा रिफ्लेक्सिव है, और इसका अंग्रेजी किस पे निर्भर करेगा? वाक्य के सब्जेक्ट पर। यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आ गया? माई सेल्फ आ गया। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ रहा है? आवर सेल्फ आ रहा है। जैसे सेंटेंस लो, तुम सेंटेंस लो कि हम लोग स्वयं शिक्षक हैं। अब ले लो, तो पहले क्या किए थे अपना लोग? आई डाले थे। आई डाले थे तो वहां पर अपना लोग क्या डाले थे? माई सेल्फ किए थे। फिर यू डाले थे। यू डाले तो क्या किए? योर सेल्फ किए। फिर जाकर प्लूरल वाला यू डाले। प्लूरल वाला बच्चा जैसे तुम यू डाला ना बेटा, तो अपना लोग योर सेल्फ के जगह पर योर सेल्फ्स कर लिए ना। अब तुम वी के पास चलो, ये भी तो बच्चा अपना लोग प्लूरल वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है? वी भी तो हमारा प्लूरल वाला आ रहा है, इसीलिए तुम यहां पर देखो आवर सेल्फ्स आ रहा है। तो हम लोग स्वयं शिक्षक हैं, तो वी आर टीचर्स। तब क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स क्यों हो जाएगा? खुद या स्वयं का अंग्रेजी। यहां पर आप आवर सेल्व्स डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपके वाक्य का सब्जेक्ट वी हो रहा है। याद रहेगा, यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट वी आ गया तो रिफ्लेक्सिव यानी खुद या स्वयं का अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट पर आ जाएगा। मतलब यदि हम लोग आ रहा है यानी वी आ गया सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव कौन हो जाएगा? आवर सेल्फ्स हो जाएगा ना। अब यू का बात तो अपना लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यू तो दो तरह का यू है, एक है तुम और आप वाला। देख ले यहां पर, जब तुम और आप वाला था 2 मिनट पहले ये बताए हैं,
तो योर सेल्फ हो गया। लेकिन जैसे ही तुम लोग या आप लोग वाला आया ना, तो यहां पर क्या हो गया, योर सेल्फ्स हो गया। ये मजा है रिफ्लेक्सिव का। यदि हमारा ही आ गया तो देख लो क्या बन रहा है, हिम सेल्फ बन रहा है। यदि हमारे पास सी आ जाए तो क्या बन रहा है, हर सेल्फ बन रहा है। यदि इट आ जाए तो हमारे पास इट सेल्फ बन रहा है। यदि हमारा दे आ जाए तो देम सेल्फ्स बन रहा है। अब देखो कमाल का बात, जब तुम्हारा वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन आ जाए तब क्या करोगे? तो नाउन आने पर थोड़ा सावधान हो जाना। नाउन में फंडा क्या है कि जब तुम्हारा मेल वाला नाउन आ रहा है, जब मेल वाला नाउन सामने आ रहा है, तब आप वहां पर देखिए कि वह सिंगुलर वाला है, एसएन वाला आ रहा है या पीएन वाला आ रहा है। ये ध्यान दो थोड़ा सा। पहला बात क्या देखना है कि जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन आ जाए बच्चा, तब ऐसी परिस्थिति में बेटा आप यह देखिए कि वह जो सब्जेक्ट है हमारा नाउन वाला, वह सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। मेल वाला आ रहा है, दूसरा बात क्या, सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है। यदि मेल वाला भी है और सिंगुलर भी है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसी हिम सेल्फ को लेके वहां चले जाएंगे। किसको लेके चले जाएंगे? हिम सेल्फ को। इस हिम सेल्फ को लेके वहां चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट एसएन आ रहा है और एसएन में मेल वाला एसएन आ रहा है। यस या नो? मगर यदि प्लूरल वाला आ रहा है, यदि प्लूरल वाला आ रहा है, तो चाहे वो मेल वाला आए चाहे वो फीमेल वाला आए, ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर देम सेल्फ्स को लेके चले जाएंगे। और यदि फीमेल वाला आ रहा है और एसएन आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप हर सेल्फ को लेके, कि राहुल खुद एक शिक्षक है, तो आप क्या करते हैं, राहुल इज ए टीचर हिमसेल्फ। क्योंकि आप राहुल का जो बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेल का नाम है, बोलो हाँ या ना। और यदि आप कर देते हैं कि सोनी खुद एक शिक्षक है, तो फिर सोनी के लिए आप किसको लाएंगे, हर सेल्फ को लाएंगे। सोनी इज ए टीचर हर सेल्फ, बोलो यस या नो बेटा। अब उसी के जगह पर यदि तुम प्लूरल कर देते हो कि राहुल और सोनू, अब राहुल और सोनू दो ठो आ गया सामने में, तो ऐसी परिस्थिति में न आप हिम सेल्फ का इस्तेमाल या हर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप देम सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे कि राहुल एंड सोनू आर टीचर्स देम सेल्व्स। यस या नो बच्चों?